बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमों में सहयोगी दलों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सहयोगी दल लगातार सीट बंटवारे पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार औपचारिक बातचीत चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद ही शुरू होगी। आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है। नवरात्र की समाप्ति के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। एनडीए के छोटे सहयोगी दल पहले से ही सार्वजनिक रूप से अपनी मांगे उठा रहे हैं। एलजेपी रामविलास नेता अरुण भारती सोशल मीडिया पर सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। भाजपा और जदयू पर दबाव डाल रहे हैं, तो वहीं हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी अपनी अपेक्षाओं को खुले मंच से सामने रख दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री व एलजेपी रामविलास नेता चिराग पासवान और आरएलपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने मगध शाहबाद क्षेत्र में पर्याप्त सीटें मिलने की इच्छा जताई थी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने बैक टू बैक कई रैली की और रैली के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि दुर्गा पूजा के बाद एनडीए के सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस ने आरजेडी से जल्द सीटों पर समझौता करने पर अंतिम रूप देने की मांग कर दी है। सीपीआई ने 2020 में 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो वहीं 12 सीटों पर जीत दर्ज की। 2024 लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग में 2 सीटें हासिल हुई। इस बार बड़ा हिस्सा चाहती है। तो वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने यहां तक कह दिया है कि यदि गठबंधन सत्ता में आता है तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। बिहार में महागठबंधन का अगुवा आरजेडी के सूत्रों के अनुसार सहयोगी दलों के बीच औपचारिक बैठक और सीटों का बंटवारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कभी भी हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार के चुनाव में आखिर सत्ता किसके हाथ जाएगी।